पास शब्द नहीं है आपको शुक्रिया कहने के लिए। संजीव, नहीं प्लीज, बार बार आपके सामने सर झुकाने का मन करता है। मैं खूब समझती हूँ तुम ये सब किस लिए कर रही हो, ताकि मेरे संजीव को तुम मुझसे छीन सको। तुम्हारे और तुम्हारे बेटी के बीच में क्या प्रॉब्लम है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे तो उस जगह पे कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स। आपने हम पर यह एहसान क्यों किया ये नहीं समझ पा रहा। एनीवे, आपने हम पर जो एहसान किया है उसे तो मैं चुकाऊंगा। क्या राजेश्वरी आ गई? मेरी बीवी कैसी है? जी बच्ची, मेरी बच्ची, बच्ची ठीक है? आग लग गई, आग लग गई। वो बच गई, सब है ना? बीवी मेरी आग में ठीक है? बच्ची मेरी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, इतने सालों के बाद। बच्ची मेरी आग लग गई, आग वो बच्ची ठीक है ना? वो बच गई। जी आपकी बच्ची बच गई, बच गई जी। अब तो वो बहुत बड़ी हो गई है, जवान हो गई है। जी बच्ची मेरी। जी मुझे पहचान दिया? मैं राजेश्वरी, आपके भाई की पत्नी। हाँ जी भाभी जी, कोशिश बेकार है भाभी जी। आग लग गई थी, वो बच गई थी। इन्हें कुछ भी याद कराने से कोई फायदा नहीं है भाभी। इनकी याददाश्त जा चुकी है। जी हाँ, मैंने ही इन्हें आग से बचाया था और सोचा था कि एक बार ये सदमे से बाहर आ जाएंगे तो फिर इनकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी और उसके बाद इनकी सारी जायदाद अपने नाम लिखवा लूंगा। पर कमाल, इनकी याददाश्त तो वापस आई ही नहीं। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि लंगड़ा घोड़ा और खोटा सिक्का जिंदगी में कभी ना कभी तो जरूर काम आते हैं। देर से ही सही, अब कुछ तो काम आएंगे ही हमारे। कैसे नीच और स्वार्थी इंसान है आप। दोस्ती के नाम पर कलंक हो। अरे दोस्ती जैसे रिश्ते को आपने शर्मिंदा कर दिया है। भाभी जी, मुझ पर इतने इल्जाम लगाने से पहले दो लफ्ज अपने पति के बारे में भी बोल लीजिए, जिसने हर रिश्ते को शर्मसार किया है। अभी अभी क्या बताया मैंने आपसे कि मैंने इनकी जान बचाई थी। जान बचाई थी। जानना चाहेंगी कि वो आग किसने लगाई थी? आपके पति भवानी शंकर ने। नहीं, ये नहीं हो सकता। जी हाँ डैड, अब इनका क्या करेंगे?
कुछ नहीं बेटे, अब जब ये राज जान ही गई हैं, तो फिर इन्हें भी इनके साथ यहीं रख लेते हैं। देखो कुलभूषण, नीचता की हद पार मत करो। यहाँ से निकलकर मैं सबको बता दूंगी कि तुम दोनों। भाभी जी, क्यों इतनी तकलीफ कर रही हैं आप? यहां से निकलेंगी तब बताएंगे ना। तुम लोगों के होते हुए ये औरत अंदर कैसे आई? इडियट्स! ख्याल रहे, पूरी तरह से निगरानी करो इसकी। ये अंदर तो आ गई है, लेकिन यहां से बाहर ना जाने पाए, समझे? माफ करना भाभी जी, मजबूर हूं मैं। खैर कोई बात नहीं, अच्छा ही है। इतने सालों से ये यहां अकेले पड़े पड़े बोर ही तो हो रहे थे। अब आप आ ही गई हैं, तो इन्हें भी कंपनी मिल जाएगी। देखो बस चलो बेटा। काश अनु को ये पता चले कि आप जिंदा हैं। आप जिंदा हैं। सुना था औरत के कई रूप होते हैं, पर इस औरत को पल पल रूप बदलते पहली बार देखा है। किसकी बात कर रही हो? अजय अन्नू की और किसकी? देखा नहीं कैसे जी जान से कोशिश कर रही है सबकी नजरों में अच्छा बनने की। सबकी नजरों में ऊंचा उठने की कोशिश कर रही है। इस नाटक के पीछे उसकी मंशा क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या है? अजय इस घर में राज करना चाहती है, राज। वाह, सबको अपने हुक्म का गुलाम बनाना चाहती है। पर वैसे भी संजीव तो उसका गुलाम बन ही चुका है। और नहीं तो क्या, जब देखो उसके पीछे दुम हिलाता घूमता रहता है। पता नहीं अन्नू ने उस पर ऐसा क्या जादू कर डाला है। तुम क्या समझती हो? वो बेचारी रीवा इस सब के बारे में नहीं जानती हो। अन्नू की और संजीव की नजदीकियां क्या उससे छुपी होंगी? हे भगवान, मुझे तो इस बात का डर है कि ये नजदीकियां किसी और रिश्ते में ना बदल जाए। हाँ
अरे मुझे तो इस बात का डर है कि वो अन्नू कहीं इस बेचारी रीवा की जिंदगी का सुख चैन ना छीन ले भाई। वो तो छीन ही चुकी। कैसे? अरे बाप वो रीवा के बच्चे का बनने वाला है और पति अन्नू का है, अन्नू का। हाँ बेचारी रीवा। माय गॉड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अन्नू को संजीव के करीब नहीं आने दूंगी। मैं उसे मेरा सुख चैन नहीं छीनने दूंगी, नहीं छीनने दूंगी। बाय गॉड, पंछी सोचने लगा है। खाइए खाइए। पूजा की थाली लेकर किसे धोखा देने जा रही हो? भगवान को? रेवा, भगवान को क्या कभी कोई धोखा दे सकता है? ज्यादा ज्ञान की बातें मुझे मत सुनाओ। मैं खूब जानती हूँ कि तुम क्या चीज हो। पहले बड़े भाई को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर छोटे भाई को अपने बातों में उलझाया। रेवा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? क्यों ना बोलो? छी, तुम जैसी औरत दो औरतों के नाम पर धब्बा हो, बल्कि तुम में और उन औरतों में कोई फर्क नहीं है। मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? पहले तुम ये बताओ कि तुम ये घर छोड़कर कब जाओगी? हाथ छोड़ो। तुम मेरे संजीव को छोड़कर कब जाओगी? अरे क्या हुआ? क्या होगा क्या? इसे धक्का मार के गिरा दिया। चुप रह। अरे ऐसी भी क्या दुश्मनी जो किसी की जान ले ले? अरे पर अभी बहस मत करो, अभी उठाओ उसे अस्पताल लेके चलो। टैक्सी ले जाओ। जी आप मानो या ना मानो, लेकिन है तो बाय गॉड ये बहुत ही गलत बात। मैं कहता हूँ ऐसी क्या दुश्मनी कि किसी की जान ही लेने पर उतारो ना, धक्का ही दे दो किसी को। जिया जी मैंने अस्पताल में फोन करके पता किया था,
डॉक्टर बता रहा था कि बहुत ही खराब हालत है, सीरियस है हमारी रीवा। पता नहीं क्या होगा उस बेचारी रीवा का और उसके बच्चे का। और हाँ, भवानी शंकर जी का भी फोन आया था जीजा जी। भाई को बहुत नाराज हो रहे थे, कह रहे थे कि अगर अन्नू ने ऐसा अपराध किया तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। बल्कि वो तो कह रहे थे कि ऐसी लड़की को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। कह रहे थे कि मैं तो खुद ही पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा। हाँ, अब ये तो आपको ही डिसाइड करना है जीजा जी कि भवानी शंकर जी को आप कहेंगे या आप कहो तो मैं ही कह देता हूं उन्हें पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए। नहीं, इस घर में ना पुलिस आने की ना ही पुलिस स्टेशन जाने की कोई बात होगी। और ये संस्कार अभी जिंदा है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि रेवा के साथ जो भी हुआ वो महज एक हादसा था। उसे और उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। पापा, आपने मुझ पर विश्वास किया। मैंने जो किया वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं इस घर में अशांति नहीं चाहता। और जो हुआ वो अगर वाकई सच है तो अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। पापा, ये तो आप भी जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तभी आपने मेरा साथ दिया। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस हालात की वजह से मुझसे नाराज हैं। और मैं ये भी जानती हूँ पापा कि बहुत जल्दी ये सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। आप पहले की तरह उसी प्यार से मुझे आशीर्वाद देंगे। ये मेरा वादा है पापा, और ये बहुत जल्द होगा।
भाभी, अभी तक होश नहीं आया रीवा को। संजीव, आई एम वेरी सॉरी। मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं कि कुछ जानबूझकर नहीं हुआ। वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हाँ, मैं जानता हूँ भाभी, जानता हूँ मैं। बस आप तो अब यही दुआ कीजिए कि रीवा और मेरे बच्चे को कुछ ना हो। देखिए ना, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है हमें हमारे त्याग की। हमने तो सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो रिश्ते और भी उलझते जा रहे हैं। संजीव, मैं अब भी कहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा रेवा को, बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। लेकिन संजीव, इस वक्त रेवा को तुम्हारी बहुत जरूरत है। बहुत कमजोर है वो, उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। संजीव, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें रेवा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। लेकिन भाभी, इससे तो हमारे घर वालों को अगर सब कुछ पता चल गया हमारे रिश्ते के बारे में तो? तुम रेवा को समझाओ, उसे शांति से बैठकर बात करो। तुम उसे समझाओगे तो वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। लेकिन भाभी। संजीव, मुझे विश्वास है रेवा पर, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। और अगर उसने बता भी दिया तो फिर हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है। लेकिन इस वक्त संजीव, तुम सिर्फ और सिर्फ रेवा और अपने बच्चे के बारे में सोचो, बस।